एक बहुत ही मशहूर लाला जी का होटल था। लाला जी का नाम लाल सिंह था। वह बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वह बचा हुआ खाना फेंक देता पर कोई भिखारी को नहीं देता था। एक बार उसके होटल पर एक भिखारी खाना मांगने आया। मालिक, इस भिखारी को कुछ खाने को दे दो मालिक। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, मारे भूख के गला बैठा जा रहा है मालिक, कुछ खाने को दे दो। न जाने कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठा के। चल भाग यहाँ से, कुछ खाने को नहीं है। पर तू अंदर कैसे घुसा? निकल यहाँ से। मालिक, बहुत भूखा हूँ, 2 दिनों से नहीं खाया मालिक, बहुत दुआ दूंगा, भगवान आपको भला करे। मालिक, कुछ खाने को दे दो मालिक, जो भी बासी भी हो कुछ तो दे दो। तेरी दुआ की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, चल भाग यहाँ से। सेक्रेटरी, निकालो इसे बाहर। लाल सिंह को कुछ ज्यादा ही घमंड था। उसका होटल उस एरिया का सबसे मशहूर था। वह बहुत पैसा कमाता, इसलिए बहुत घमंड था। सिक्योरिटी से कहकर उसने उस भिखारी को बाहर फेंकवा दिया। गिरते ही कमजोरी के कारण भिखारी की उसी समय मौत हो जाती है। मालिक, अब तो हम लोग बुरा फंसेंगे। हमने तो बस धक्का दिया, यह इतना कमजोर था कि गिरा सो मर ही गया। अब क्या करें? क्या ये मर गया? न जाने कहां कहां से चले आते हैं। सुबह होते ही सब गांव वालों को भी पता चल जाएगी कि एक भिखारी मेरी वजह से मर गया। मालिक, कुछ सोचिए, क्या किया जाए इसका? करना क्या है? होटल के पीछे जो जंगल है वहीं जाकर इसकी लाश को जाओ और फेंक दो। लाल सिंह के कहने पर वह व्यक्ति भिखारी की लाश को पास के ही जंगल में आकर फेंक देता है। यह जंगल होटल के पीछे था। हो गया मेरा काम खत्म। यहीं तक मालिक ने मुझे जो कहा मैंने वो कर दिया। सुबह हो गई। बहुत सारे ग्राहक भी आने जाने लगे, पर जो भी आता बस खाना को देखता और वहां से भाग जाता। मालिक, जो आ रहा है व्यक्ति आज सब अलग अलग तरह की बातें कर रहा है। कोई कह रहा है कि उसका रोटी गायब हो गया, कोई कह रहा है कि उसका चिकन सब्जी में बदल गया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, अलग अलग तरह की बातें कर रहा। मालिक, ये सब क्या हो रहा है? रात में पीवी ली थी क्या तूने? ये क्या बोल रहे हो? मालिक, मैंने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, पर कोई कह रहा कि बहुत तीता है, कोई कह रहा कि मीठा लग रहा है। मालिक, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है मालिक कि रात को जो वो भिखारी आया था और उसके साथ ऐसा हुआ, उसी की आत्मा यहाँ भटक रही है और हम लोग को परेशान कर रही है। ऐसे में तो मैं भिखारी हो जाऊंगा, मेरे होटल की बहुत बदनामी भी होगी, लोग इसे भूतिया होटल कहने लगेंगे। तुम ही कुछ बताओ, क्या किया जाए? मालिक, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वह कोई न कोई हल अवश्य बता देगा। क्यों ना हम लोग वहां चले? ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ। लाल सिंह तभी तांत्रिक के पास आ जाता है और वह सारी बातें तांत्रिक को बता देता है कि उसने क्या किया था भिखारी के साथ। घोर अनर्थ, बहुत बड़ा घोर अनर्थ। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने एक भिखारी के साथ? जानते हो एक भूखे की आत्मा को तृप्त करने से कितना बड़ा फल मिलता है? तूने एक भूखे को भोजन नहीं दिया, कितना पापी व्यक्ति है रे तू। बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए और इस घोर संकट से मुझे बाहर निकालिए। मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। अब जो करेगा वही आत्मा, मैं उसे बुलाता हूँ, तू उससे माफी मांगना। मैं जानता हूँ कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुझसे यह माफी भी मांग रहा है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। इस लाल सिंह ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने इससे भोजन मांगा और इसने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इससे बदला लूंगा। यह भी मेरे तरह भूखे मरेगा। नहीं, इसे इसकी गलती का एहसास है, तू इसे माफ कर दे, आइंदा से यह ऐसा नहीं करेगा।
ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले तू इससे पूछ कि यह रोज 10-10 भिखारी को भोजन कराएगा और कभी किसी को बेइज्जत करके नहीं वापस भेजेगा, तभी मैं चला जाऊंगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा, जैसा तुमने कहा है सब कुछ वैसा ही करूंगा, पर तुम मुझे माफ कर दो और चले जाओ हमेशा के लिए। अपने कमंडल के जल से तांत्रिक उसे हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी भूखे को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। तो ये कहानी तुम्हें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।